नमस्कार। आज हम बात करेंगे सम्मान की। एक ऐसी चीज जिसे हम सब चाहते हैं, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि इसे कमाया कैसे जाता है? आइए आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कभी सोचा है कि कुछ लोग जब एक कमरे में आते हैं तो पूरा माहौल ही बदल जाता है। जब वो बोलते हैं तो सब सुनते हैं। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये है सम्मान। और आज हम यही जानेंगे कि इस शक्तिशाली गुण को अपने अंदर कैसे लाया जाए। और ये सब कुछ बस इस एक लिस्ट से शुरू होता है। ये सिर्फ 9 टिप्स नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरी फिलॉसफी है, एक माइंडसेट है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये सिद्धांत हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, आपकी आंतरिक नींव। क्योंकि असली सम्मान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। इस सेक्शन में हम 3 बहुत ही जरूरी बातों पर गौर करेंगे। बिना किसी गिल्ट के ना कहना, अटेंशन के लिए परेशान नहीं होना और दयालु बनना, ना कि कमजोर। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम, बिना किसी गिल्ट के ना कहना। जब कोई अपने समय और अपनी एनर्जी की कद्र करता है ना, तो दूसरे भी अपने आप उसकी कद्र करने लगते हैं। और देखिए, ये कोई सेल्फिश होना नहीं है, ये है सेल्फ केयर। देखिए, असली इज्जत मिलती है शांत कॉन्फिडेंस से, ना कि अटेंशन मांगने से। जब कोई लगातार दूसरों का ध्यान खींचने की कोशिश करता है, तो वो असल में यही सिग्नल दे रहा होता है कि उसे खुद अपनी कीमत पर शक है। यहां एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। दयालु होना ये एक चॉइस है जो कोई मजबूत इंसान ही कर सकता है, जबकि कमजोर होना या दूसरों को खुश करने में लगे रहना, ये तो बस लड़ाई झगड़े के डर से पैदा होता है। एक सम्मानित इंसान दयालु होना चुनता है, इसलिए नहीं कि वो टकराव से डरता है, बल्कि इसलिए कि वो अंदर से मजबूत है। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, आपके कार्य आपकी आवाज हैं। जब अंदर की नींव मजबूत हो जाती है ना, तो हमारे काम ही हमारी असली पहचान बन जाते हैं। इसमें हम 3 बाहरी एक्शन पर फोकस करेंगे: अच्छे कपड़े पहनना, अपने वादे पूरे करना और अपनी सफलता से दूसरों को सरप्राइज करना। यहां अच्छे कपड़े पहनने का मतलब दूसरों को इम्प्रेस करना बिल्कुल नहीं है। ये खुद को ये याद दिलाने का एक तरीका है कि कोई सम्मान के लायक है। ये प्रोफेशनलिज्म और सिचुएशन की इज्जत करने का एक बाहरी संकेत है। सोचिए, जब कोई अपने वादे निभाता है तो उसकी एक इमेज बनती है भरोसेमंद होने की, और यही सत्यनिष्ठा या इंटेग्रिटी सम्मान का सबसे मजबूत पिलर है। लोग हमेशा उस इंसान की इज्जत करते हैं जिसका वचन पत्थर की लकीर होता है। काम को खुद बोलने देने में एक अलग ही ताकत होती है। अपने प्लान्स के बारे में ढिंढोरा पीटने से बेहतर है चुपचाप उन पर काम किया जाए। याद रखिए, सफलता का शोर किसी भी ऐलान से कहीं ज्यादा बुलंद होता है। अब बात करते हैं खंड 3 की, अटूट रेखाएं खींचना। क्योंकि देखिए, सम्मान सिर्फ कमाना ही नहीं होता, उसे बचाकर रखना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए 3 जरूरी नियम हैं। मूर्खों से बहस मत करो, अपनी सीमाएं जल्दी तय करो, और जहां अपमान हो वहां से चले जाओ। अपनी एनर्जी को पहचानिए और उसे बचाइए। फालतू की बहसों में उलझने से क्या होता है? सिर्फ दिमागी और इमोशनल एनर्जी वेस्ट होती है। एक सम्मानित व्यक्ति ये अच्छी तरह जानता है कि कब चुप रहना है और कब वहां से हट जाना है, क्योंकि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। अगर शुरू से ही अपनी लाइनें क्लियर कर दी जाएं तो भविष्य में होने वाले अपमान से बचा जा सकता है। ये एक तरह से लोगों को सिखाना है कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना है, और ये काम साफ साफ बाउंड्रीज सेट करके ही होता है। एक पल के लिए इस पर विचार कीजिए। जब कोई आपकी सीमाओं को लांघता है तो सबसे मजबूत संदेश क्या भेजा जा सकता है? बिल्कुल, आपकी गैर मौजूदगी। कभी कभी सबसे बड़ा स्टेटमेंट होता है कुछ भी ना कहना। उस सिचुएशन से खुद को हटा लेना इस बात का ऐलान है कि अनादर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अपनी कीमत पहचानने का सबसे बड़ा सबूत है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी खंड पर, सम्मान का सच्चा स्रोत। हमने अंदर की नींव, बाहर के एक्शन और अटूट बाउंड्रीज के बारे में बात की, है ना? अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो सम्मान पाने का रास्ता अब बिल्कुल साफ है। ये अंदर से शुरू होता है, हमारे कामों से दुनिया को दिखता है और हमारी तय की हुई सीमाओं से सुरक्षित रहता है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई आखिरी मंजिल नहीं। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं। सम्मान कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर की दुनिया से जीती जाए। ये तो वो आईना है जो दिखाता है कि कोई खुद के साथ कैसा व्यवहार करता है। सवाल बस ये है कि आपका आईना दुनिया को क्या दिखा रहा है। इस पर जरूर सोचिएगा।